तो रावण ने कहा था कि मार डालो इसे, भयभीत करो। हनुमान जी बोले हम अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो हमने सोचा वाह माता को कोई मार दे, हम देखते नहीं, हम बचाएंगे। हनुमान जी बोले तब तक मन में विचार आया कि अगर हम नहीं होते तो कौन बचाता मां को, कौन बचाता। तो रावण तो इतना बोल के चला गया। राक्षसियां जब श्री हनुमान जी महाराज को, जब राक्षसियां जब श्री जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुई, उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण लदी निपुण विवेका, सबनो बोल सुनायसी सपना सीता से करो हित अपना। श्री हनुमान जी बोले तब राम जी ने त्रिजटा को भेज दिया, अगर रावण हमें मारेगा तो बचाने वाला भी इसी समय यहां होगा। और रावण ने कहा मारो। राक्षसों ने जैसे ही तलवार निकाली उसी समय विभीषण जी आ गए। अब विभीषण जी आए तो क्या बोले, नीते विरोधे न मारिए दूता, नीति विरोधी न मारिए दूता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नीति विरोधी न नीति विरोधी न मारिए दूता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी बोले भैया नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा क्या करें, आनो दंडे कछु करम गुसाई, और कोई दंड दिया जाए। रावण ने कहा तो सावधान राक्षसों मारो मत, एक काम करो अंग भंग कर पठवई बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो। हनुमान जी सब पका गए। अब किसी ने पूछा कि तुम क्या भैया घबरा रहे। हनुमान जी बोले कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। बोले क्या गड़बड़ होगा, बोले कहूं नाक कान नया भी को कटवा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी ने कहा गड़बड़ क्या होगा, अरे हनुमान जी बोले गड़बड़ यह होगा क्या हम राक्षसों के हैं तो नाक कटवाने आए, हम तो इनकी मुंह छुखारने आए अपनी पूंछ से, नाक कटवाने थोड़ी आए। अच्छा लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। किसी ने कहा नाक कान कट भी जाए तो क्या दिक्कत है, अरे बोले कान कट जाए तो चल जाएगा भैया, कान कट जाए नो प्रॉब्लम, टोपा लगा लो, ठंडी लग रही, कपड़ा बांध लो, तौलिया बांध लो, भैया हमको ठंड ज्यादा लगती है इसलिए हम कान बंद रखते हैं। लेकिन नाक कट जाए, और नाक कटे पे क्या करो। अब लेकिन आज के जमाने में हमने एक जगह कही कि नाक कटने पे कोई उपाय नहीं है, तो एक लड़का खड़ा हुआ बोले मास्क लगा सकते हैं। अब आज के जमाने में तो चल गया, उस जमाने में तो नाक कान कट जाए तो क्या करें, अरे नाक कटाने थोड़ी आए हैं। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं भगवान ने हमें यहां भेजा है तो क्या हम विकारों से नाक कान कटवाएं। हनुमान जी कहते हैं हमें इसीलिए भेजा है राम जी ने कि हम विकारों की ही नाक कान काट दे रहे हैं। और सच यह है कि हमें राम जी ने भी इस संसार में भेजा है, और यहां आकर के कामना वासना लोकेच्छा इस संसार की ईसा मत मत्सर में पढ़ करके अगर हम नाक कान कटवा कर चले जाएं तो हमसे बढ़कर के कोई मूर्ख नहीं है। सच तो यह है कि हम लोग ही वासना की नाक कान उपासना से काट दे, वही सच्चा व्यक्ति भक्त है। तो श्री हनुमान जी ने एक उपाय किया। पूछो क्या किया, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम रघुपति श्री हनुमान जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हनुमान जी ने सोचा, रावण ने कहा अंग भंग कर पठवई बंदर, अंग भंग करके भेज दो। रावण ने सोचा कि पूरे संसार में खतरा किसी चीज से है तो वो है पूंछ। किससे खतरा है बोलो। तो हनुमान जी ने पूंछ लाई, रावण के सामने दरबार में खड़े हैं, और हनुमान जी ने पूंछ लाई, दो ही पैरन के बीच में हो निकाली। अब पूंछ पकड़े, पहले चूमे, आंखन में लगावे, मूड़ पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर मूड़ पे धरे। रावण ने गौर से देखो है ई की पूंछ में ममता है, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समझा। रावण ने कहा हो पकड़ गया, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, ये पूंछ को चूम रहा, कहीं पूंछ ना कट जाए। तो रावण चिल्ला के बोला कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समझा, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगा। रावण बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, बांध दो। हनुमान जी बोले जो ठीक है, जय हो भगवान। भाई सहाय सारस, सरस्वती माता ने कृपा कर दी कि पूंछ को नाम निकल गया।
मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अपनी प्रतिष्ठा के पीछे मत पड़ो, राम जी की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ो, राम जी तुम्हारी पूंछ अपने आप लंबी कर देंगे। आप संतों की, गुरु की, माता पिता की पूंछ के पीछे पड़ोगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के पीछे पड़ोगे, तो राम जी आपकी प्रतिष्ठा को लंबा कर देंगे। रावण ने देखा कि इसकी ममता पूंछ पर है हनुमान जी महाराज की, तो रावण बोले आग लगा दो। हनुमान जी बोले काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले पूंछ जल भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कट भी जाएगी नो प्रॉब्लम। कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमारी जन्मजात पूंछ कटी भाई, कोई दिक्कत नहीं। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो पूंछ को लेकर के कि पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है, जिनकी पूंछ है वो अपने आप पूंछ को बचा लेंगे। और बात भी सही है। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों हनुमान जी, जानकी जी ने पूछा तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो श्री हनुमान जी ने अद्भुत जवाब दिया। हनुमान जी बोले आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। और अब खेल देखना। लंका में रावण ने कहा कि तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। तेल में कपड़ा बोरो, पूंछ में बांधो, आगे लगा। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस बोले वाह तेल का घी की कमी है क्या, हम तेल नहीं हम तो घी लगाएंगे। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा ले आओ, ले आओ, ले आओ घर से। अब राक्षस तो राक्षस अपने अपने घर से खाट को घी लिया है। कपड़ा जितने घर भाई की साड़ी तक उठा ले आए राक्षस, अपनी अपनी लोगान की। लोगाई बोली कम से कम एक तो छोड़े, अरे बोले पागल है क्या, उधर बंदरा की मजा ले दे। साड़ी लेकर राक्षस आ गए, घी लगाओ कपड़ा, हनुमान जी की पूंछ में बांध दो। हनुमान जी की पूंछ में ज्यों कपड़ा बंधे सो बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, ज्यों कपड़ा बंधे सोई हनुमान जी 1 इंच पूंछ बढ़ा दे हैरान के। अब राक्षस बड़े हैरान के पूंछ ज्यों की त्यों खा ली। तो हुआ क्या, रहा न नगर बसन घृत। आप चौपाई पढ़ेंगे तो पहले घृत आया, घृत माने घी। पूरे नगर में ना कपड़ा रह गया ना घी रह गया। संवाददाता रावण बोले पहुंचे, बोले सरकार राज्य में अकाल पड़ गया, घी खत्म। रावण बोले घी गांव का। संवाददाता बोले हुजूर पूंछ में लगा दो। रावण बोले मूर्ख, घी लगाने को किसने कहा था? संवाददाता बोले हुजूर अपनी नाक ना कट जाती, घी की कौन कमी है? रावण बोले तब ठीक है तेल बचो। बोले वो और लगा। तो आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में आया रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले घी फिर तेल। तो पहले घी पूरा हनुमान जी ने ले लो, अब हनुमान जी बोले घी बढ़ा दो, तेल ही ले आओ, ले आओ, जिसकी जितनी श्रद्धा ले आओ, सबको प्रसाद मिलेगा जग का। राक्षस तो बड़े आतुर के, आनंद आएगा, बंदर की पूंछ में आग लगी, हो आग लगेगी, हम ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, ठटरी के बलिहारो, हाँ तेल जितना लंका में हो तो पूरा पूंछ में लगा दो। हनुमान जी बोले और बचू। अच्छा हनुमान जी जो भी गौर कर रहे कि किसके घर से कितना आ रहा। अच्छा सब घरों से घी तेल कपड़ा आओ, बस एक घर से नहीं आओ। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, इन्हें जब चंदा ही नहीं दिया तो इन्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अब हनुमान जी की पूंछ में तेल घी कपड़ा बड़ो लंबो लंबो लग गया। रावण बोले क्या तैयार है? राक्षस बोले हुजूर तैयार है। बोले लगा दो आग। राक्षस ने लाई सो आगी छुपा दी, आगी छुपाई सो सब ताली बजाने लगे, हो बंदर की पूंछ में आगी लग गई, आगी लग गई, आगी लग गई। हनुमान जी बोले रुक जाओ बेटा। तो बाड़ी पूंछ कीने कभी खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। अब हनुमान जी खेल करने लगे। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी तो उलटे पलट लंका सब जारी। हनुमान जी ने जैसे ही आगी बढ़ती हुई देखी तो हनुमान जी ने घरन घरन में घुसबो शुरू कर दो। जिस जिस घर से तेल घी कपड़ा आओ तो हनुमान जी कूद के वही की अटारी में घुस जाए। अब पूंछ कर दे मकान की तरफ, थोड़ी देर में आगी लगना शुरू हो गई। हाहाकार मच गया। बंदर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने हाहाकार कर दिया। रावण के पास संवाददाता आए, बोले हुजूर बंदरा तो बड़ा खतरनाक है। बोले क्या होगा? अरे बोले देखो आग लगा दी पूरे राज्य में। रावण बोले हमें पता है, चिंता मत करो, हम देखेंगे। जो ज्यादा मूर्ख होता है वो ऐसे ही होता है कि हमें सब पता है। हनुमान जी महाराज ने पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक घर में आग नहीं लगाई। कौन से घर में? एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई। तो संवाददाता ने माइक लगा दो, पत्रकार ने, हुजूर जो मकान रहेगा वो 4 नंबर का। तो हनुमान जी बोले लिस्ट चेक करो, इनके घर से चंदा आओ।
तो दूसरे बोलो इनके घर से चंदा नहीं आओ। हनुमान जी बोले तो प्रसाद भी नहीं मिल रहे यहाँ, जब चंदा ही नहीं आओ। जब चंदा ही नहीं आओ तो प्रसाद कौन बात को दो जाए। हनुमान जी बोले नेक्स्ट मकान बोलो। बोलो 6 नंबर मकान। तो हनुमान जी ने पूछ धर दी, आ गई, बार दो। पूरी लंका जला गई पर एक विभीषण कर गृह नाई। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। अब यहां पर गौर करना, आज की कथा का सूत्र है, लंका में सबके घर जलाए पर विभीषण का घर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर राम नाम लिखा है। जो राम का होता है, जो राम नाम लिखता है, हनुमान जी उसके घर में आग लगाते नहीं, बुझाते हैं।